हाय हाय एवरीवन। मैं अनुज मिश्रा आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लैट के पैसेज क्वांट के लेकर, और टारगेट है कि एटलीस्ट 5 पैसेजेस कवर अप हो, है ना। हर पैसेज में 5 एमसीक्यूज लिए हैं हमने, और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि जुकाम है। चलिए, तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन को, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर वर्क स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन क्या है। अ रिटेलर स्टॉक्स टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स ओवर द पास्ट मंथ. The retailer noted varying levels of profitability on these products due to changes in market and demand and supplier pricing. Here are the details. Details क्या है बेटा? The retailer purchased smartphones at a cost price of rupees 20,000 each. तो बेटा हम इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना स्टार्ट भी कर देंगे। तो स्मार्टफोन्स के लिए क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन्स की कॉस्ट प्राइस दी हुई है 20,000, तो कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं 20,000. Then to attract customers they marked up the price by 25%. ठीक है, और तो मार्कअप कितना किया 25%, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी 20,000 का 5% और ऐड कर दिया जाए तो 20,000 और उसका 25%। अब 25% कितना होता है बेटा 1/4। 20,000 का 1/4 इज 5,000, तो हम 5,000 और ऐड कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, ये हो गई मार्क प्राइस। एंड देन द रिटेलर हैड टू ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट भी दे रहे, तो अल्टीमेटली डिस्काउंट है आपका 10%। अब 10% मार्क प्राइस को लेकर चले अगर हम 25,000, तो 25,000 का 10% बेटा 2,500। अगर ऐसा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बेटा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो बेटा 25,000 में से 2,500 गया तो 22,500 आ जाएगा। ठीक है ना, 22,500 रुपए। ये सारी जो कैलकुलेशंस थी ये किसके लिए थी स्मार्टफोन्स के लिए। लेटर फॉर टैबलेट द कॉस्ट प्राइस वाज ₹1,500 इच। तो चलो टैबलेट्स की बात देखते हैं क्या हो रहा है। टैबलेट्स की प्राइस कितनी है बेटा 15,000 ईच, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 15,000। ठीक है, देन मार्कअप कितना दिया है 20%, तो कॉस्ट प्राइस पे 20% ऐड कर दे तो मार्क प्राइस मिल जाएगी। अब 15,000 का 20% कितना होगा बेटा, तो 15,000 का 20% यानी कि 15 इंटू 2 3,000 रुपीज। तो 3,000 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 15 प्लस 3,000, ये 3,000 बेटा कहां से आया, इसका 20% निकाला हमने, है ना। अब 15 प्लस 3 कितना हो गया 18,000, है ना। 15 प्लस 3 कितना हो गया 18,000। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है यहाँ पे, ऑफर 15% डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट है 15%। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 18,000 का 15%, ठीक है, तो 18 इंटू 15 2,700 कितना आएगा 2,700। अब अगर ये 2,700 हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी सेलिंग प्राइस।
सॉरी फॉर दैट, 18,000 में से 3,000 अगर हम घटा दें तो 15 और फिर 300, 15,300, तो कितना आ जाएगा बेटा 15,300। ये सेलिंग प्राइस हो गई। अच्छा, इससे एक चीज आपको पता चल रही है कि इसने 20,000 में खरीदा था एंड 22,500 में बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे बेटा 2,500 रुपीज। ये क्या इसका प्रॉफिट है। यहां पे उसने 15,000 में खरीदा और बेचा कितने में 15,300, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ उसको 300 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 300 रुपीज का। अब इसके बाद फिर बात हो रही है टैबलेट्स ही है, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ सेल्स फिगर्स लोड एट 150 स्मार्टफोन्स एंड 100 टैबलेट, तो ये बेटा उनकी क्वांटिटी दे दी है। तो स्मार्टफोन कितने थे 150 और टैबलेट्स कितने थे 100। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन देयर आर सम क्वेश्चंस दैट वी हैव टू चेक, है ना, क्वेश्चंस को हमको चेक करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्मार्टफोन एंड द लैपटॉप आफ्टर द डिस्काउंट। तो बेटा डिस्काउंट के बाद ही तो सेलिंग प्राइस आई थी हमारे, तो क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। तो बेटा स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं होना चाहिए, टैबलेट, यहाँ पे टैबलेट लिखा है, हाँ तो टैबलेट ही होगा, कोई इश्यू नहीं है ना। स्मार्टफोन एंड टैबलेट, वो बाय मिस्टेक दिया है ना, लैपटॉप नहीं आएगा यहाँ पे, टैबलेट आएगा, टैबलेट होना चाहिए आफ्टर द डिस्काउंट। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस बेटा स्मार्टफोन की कितनी है 22,500 और सेलिंग प्राइस टैबलेट्स की कितनी है 15,300। फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अगर हम देखें तो बेटा क्या होगा, तो 22,500 माइनस 15,300 कितना आ जाएगा बेटा 7,200 रुपीज। कितना आएगा 7,200। so the question number first is 7,200 rupees. Okay, what is the question number second, what was the profit percent when a smartphone and laptop sold together in pair। यानी एक लैपटॉप और एक स्मार्टफोन दोनों को एक साथ बेचा जाए बिना किसी टैक्स के, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो एक स्मार्टफोन को बेचा जाए तो बेटा दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं सबसे पहले, और फिर दोनों की टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। वैसे हमें पता है कि इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,500 और इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 300, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, ऐड कर लेते बेटा, तो 2,500 प्लस 300 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2,800, है ना। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है दोनों की, तो ये 20,000 है और ये 15, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी बेटा 20,000 प्लस 15,000, तो कितना हो जाएगा 35,000, है ना। टोटल कितना हो जाएगा 35,000। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है बेटा, तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा
प्रॉफिट कितना है 2800, सीपी कितना है 35,000 इंटू 100%। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, या सॉरी इससे कैंसिल कर लो इसको, ये 2 जीरो को रहने देते हैं। ये 2 जीरो यहाँ गया, 1 जीरो यहाँ गया। अब 35 टू जा 70, 74 जाए तो 8% आ जाएगा बेटा। कितनी बार कटेगा 8, तो आंसर क्या आएगा बेटा 8%। ठीक है, तो अगर दोनों को एक एक यूनिट बेची जाए तो पूरा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा बेटा 8%, है ना। लेट अस चेक द ऑप्शंस। 8%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ ऑल टैबलेट्स। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सारे टैबलेट्स, ठीक है ना, ऑल टैबलेट्स। तो भाई टोटल टैबलेट्स हैं कितने, देखो आप ये 100 टैबलेट्स हैं, ठीक है। और क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल टैबलेट्स। तो वही 100 टैबलेट्स और सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा 15,300। तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बस इतना ही निकालना था, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 टैबलेट्स है और हर एक की प्राइस सेलिंग प्राइस कितनी है 15,300। 15,30,000, 15,30,000, ठीक है बेटा। तो इतना आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, देख रहे हैं हम 15,30,000 ये आ गया है ना, ठीक है। फिर बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, क्या है क्वेश्चन। इफ द रिटेलर प्लान्स टू रिड्यूस टैबलेट डिस्काउंट टू 11%, टैबलेट पे बेटा डिस्काउंट था कितना 15% था, बोल रहा है कि 15% की बजाय अगर हमने 11% का डिस्काउंट दिया होता तो नई सेलिंग प्राइस, यानी वी हैव टू फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। ओके, चलिए कोई इशू नहीं है, बस ये 11% हमको ध्यान रखना है। किसकी बात हो रही है, टैबलेट की। ओके, टैबलेट पे डिस्काउंट जो है वो कितना हो रहा था बेटा 15%, बोला डिस्काउंट 15% मत दो 11% दो। तो बेटा मार्क प्राइस कितनी है 18,000। अब 18,000 में हम अगर 15% का डिस्काउंट ना देखे 11% का डिस्काउंट दें तो 18,000 में अगर 11% का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस क्या मिलेगी बेटा 89,000। 89%, 100 में से 11 गया तो क्या बचेगा 89, ठीक है। तो 2 जीरो गए, एटीन नाइन जो 162, 144 और 16 160, 16,020, ठीक है। तो 16,020, 16,020 rupees, yes this is the option। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, with the addition of an entertainment gadget headphones priced at rupees 4,000 each with a markup of 50% and subsequent discount of 10% on the marked price, what is the final selling price after the new 5% sales tax। okay, अब यहाँ पे क्या है, ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना बेटा इसका ऊपर से कोई लिंक नहीं है ना, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर एक एंटरटेनमेंट गैजेट जिसको बोल रहे हैं हेडफोन,
जिसकी प्राइस क्या है बेटा 4000 ईच विद अ मार्कअप ऑफ 50%। तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी है 4000, मार्कअप लगा दिया तो मार्ट प्राइस बन जाएगा कितना 50%। अब बेटा 4000 का 50% कितना होता है 2000, आधा 50% मतलब आधा। अब 4000 में 2000 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 6000। ठीक है कितना हो जाएगा 6000। ठीक है अब ये 6000 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है डिस्काउंट 10%। अब डिस्काउंट अगर 10% लगा दिया तो 6000 का 10% कितना होता है बेटा 600, माइनस कर दो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 5400। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 5400। अब सेलिंग प्राइस 5400 आ गई, इस पे क्या लगा दिया उसने 5% सेल्स टैक्स। तो 5400 का 1% 54 या फिर 10% 540। ठीक है सो सेल्स टैक्स कितना हो गया इसका 540 का हाफ कर दें 270, तो सेल्स टैक्स आ गया बेटा 270। अब इसको अगर हम ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा भाई 7065670। यस सो दिस इज द आंसर। तो बेटा इस तरह से ये पूरा जो पैसेज था वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पर बेस्ड था। ठीक है बहुत ज्यादा क्रिटिकल कुछ भी नहीं था ना, कैलकुलेशन टफ थी, इजी था क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट अब इसका थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं है ना, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में है ना। मिसेस गुप्ता अ रिटायर्ड school teacher has decided to invest her savings in two different financial schemes that offer simple interest. She invested, अब यहां पे देखो एक चीज देखने वाली है बेटा, दो डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया है और दोनों ही क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। ओके चलिए सी इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन स्कीम ए, तो हम ये नोट कर लेंगे बेटा, हम क्या कर लेंगे स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया उसने 1 लाख, और स्कीम बी में कितना इन्वेस्ट किया उसने, अच्छा 1 लाख विच ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट 6%, तो ये भी लिख लेते। तो ये प्रिंसिपल हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका रेट कितना है 6%। ठीक है और इसमें इसने इन्वेस्ट किया है 1,50,000 स्कीम बी में, और रेट क्या है 8% पर एनम। रेट क्या है बेटा 8% पर एनम। Mrs. Gupta plans to use the interest earned from these investment to fund various community education projects. She is particularly keen on how the investment will grow over different time period as she plans to initiate the projects accordingly. चलो ये इंफॉर्मेशन तो सब ऐसा ही है, ए और बी पॉइंट्स और दिए हैं, देख लेते हैं इनमें क्या इंफॉर्मेशन दी है बेटा। स्कीम एज इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% इज गारंटीड फॉर द फर्स्ट 3 years। बेटा पहले 3 साल तो ये 6% ही रहेगा फॉर फर्स्ट 3 years। उसके बाद की कहानी क्या है, आफ्टर विच इट विल डिक्रीज बाय 1% एवरी सब्सिक्वेंट ईयर। तो यानी इसके बाद इसमें डिक्रीज हो रहा है 1% पर ईयर, 1% पर ईयर। तो रेट क्या हो जाएगा बेटा धीरे धीरे कम होते जाएगा आगे के ईयर्स के लिए। ठीक है नोट करके जरूर रख लो ताकि इंफॉर्मेशन आपको क्लियर रहे। ठीक है इंफॉर्मेशन आपको क्लियर रहे। ओके अब यहां पे एक सेकेंड
ओके, अब यहां पे देखिए कैलकुलेशन को लेकर चलना हमें, इतना हो गया। बी की बात क्या कर रहा है बेटा, ऑफरिंग हायर रेट इंक्लूड्स एन एनुअल इंक्रीज इन प्रिंसिपल बाय ₹10,000 पर ईयर प्लस 10,000 इन्वेस्टमेंट रुपीज पर ईयर। ठीक है, चल अब ये हमारी इंफॉर्मेशन इनने इससे समझ ली, बाकी सब चीजें डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि कैसा दिया है, क्या पूछा जा रहा है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, है ना। चलिए देखते हैं, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद स्कीम ए से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आफ्टर 5 years स्कीम ए से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो स्कीम ए से, ये क्वेश्चन फर्स्ट है ना, वही 1 लाख का 6% तो 3 years तक फिक्स है। ठीक है, और उसके बाद हर एक साल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते जाएगा, यानी चौथे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% की जगह कितना रह जाएगा, 5%, और 5वें वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रह जाएगा बेटा, 4%। ठीक है, तो 1 लाख तो कॉमन है सभी में, तो 1 लाख को कॉमन रखिए, रेट पर 100 नीचे कॉमन है, तो फर्स्ट 3 years के लिए कितना चलेगा, 6%, तो हमने 6% इंटू 3 कर लिया। फिर अब 6% कितना हो जाएगा, 5%, और 1 साल तक चलेगा। फिर 5% कितना रह जाएगा, 4%, और अगले 1 साल तक चलेगा। बेटा टोटल टाइम देखो कितना हो गया, 3, 4, 5। ओके, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। 2 0 कैंसिल, है ना, 2 0 कैंसिल। अब 6 3 18 प्लस 5 प्लस 4 27, तो बेटा 27, और ये क्या बचा है 1000, तो 27,000 विल बी आंसर। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 27,000। तो क्या है यहाँ पे 27,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है भाई, हाउ मच टोटल प्रिंसिपल will have been reinvested into scheme B by the end of 5 years। बेटा ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि भाई 7th वाले की अगर कैलकुलेशन करूं, मैं यही कर देता हूं। देखिए हर साल के एंड में 10,000 अलग से इन्वेस्ट कर रहा है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 1,50,000, तो 1,50,000 प्लस 10,000 हर एक 5 वर्ष पर, तो 5 वर्षों का बोल रहा है, तो ये कितना हो गया बेटा 50,000 और 1,50,000, टोटल हो गया 2 लाख। कितना हो गया 2 लाख। ओके, तो ये इजीली हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट मिसेस गुप्ता वुड अर्न फ्रॉम स्कीम बी इन द 5th year अलोन। सिर्फ 5वें साल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो मिसेस गुप्ता कितना इंटरेस्ट कमाएगी। तो बेटा 5th year पे अगर हम बात करें, इनका क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, है ना, तो 5th year की शुरुआत तो चौथी बार 10,000 रुपए लग चुका होगा, यानी 1,50,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इसमें 1,50,000 इनिशियल प्लस 5th year की एंड नहीं है बेटा, 5th year का स्टार्टिंग है, 5th year का स्टार्टिंग, एंड हो रहा है बाय द एंड ऑफ, सॉरी, मिसेस गुप्ता, व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट मिसेस गुप्ता वुड अर्न फ्रॉम स्कीम बी इन द 5th year। यस, तो 5th year के खत्म होने तक, अब याद रखना 5th year अगर खत्म हो रहा है, तो जब उसका एंड होने के बाद नया साल लगेगा, तब वापस से 10,000 लगाएगा। अभी
सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर तक अगर आप काउंट करो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो 40,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट हो चुका होगा, यानी उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटा, 1,50,000 प्लस 40,000, टोटल कितना हो जाएगा 1,90,000, 1,90,000 है ना। टोटल कितना हो चुका होगा 1,90,000, ठीक है। अब इसमें कितने प्रिंसिपल पर रेट क्या है 8%, ठीक है ना, 8%, एक साल की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा बेटा 98 या 152, 15200, कितना हो जाएगा 15200, ओके। तो इसका आंसर यस 15200 बिल्कुल सही है, इस तरह से आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा, इफ मिसिस गुप्ता नीड्स ₹51,000 फॉर अ प्रोजेक्ट आफ्टर 3 years, after 3 years, how much should she invest in another scheme offering 7% simple interest to meet this target? बेटा अब इस क्वेश्चन का इन पुराने क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। उसने बोला ना अनदर स्कीम, तो इसका मतलब अब ये जो पुरानी स्कीम चल रही थी इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमको इसको अलग तरीके से सोचना होगा और सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पता नहीं, रेट दिया है 7%, टाइम दिया है 3 years, उसको 3 years में कितना पैसा चाहिए बेटा 51,000, ठीक है, नीचे आ गया 100, ठीक है। तो 3 से बेटा 51,000 कितनी बार चला जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर हम 9 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 से 17, तो 17,000, ये 2 जीरो और आ जाएंगे, तो प्रिंसिपल क्या मिलेगा आपको 1,70,000 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7, ओ नो एक जीरो और आएगा बेटा, तो 17 लाख आएगा, है ना, 17 लाख आएगा पूरा। अब ये हो गया बेटा, अब हमें 170,000 जो भी दिए हैं ये 17 लाख, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 1,70,000, सॉरी 17 लाख 17 लाख, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना बेटा, तो 7 2 14, 7 2 14, कितना बचा बेटा 30, 7 4 28, ठीक है। अब देख लो 2 4 कहीं आ रहा है क्या, इतने सारे ऑप्शंस में 2 4 बस यहीं आ रहा है, तो हम क्यों अननेसेसरी कैलकुलेशन करें बेटा। यहाँ पे कई जगह आपको क्लेवर भी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप डिवाइड नहीं कर सकते या मैं डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन क्यों करना अगर हमारा काम यहीं पे हो रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहले ऑप्शन चेक किया कि कहीं काम बन रहा है क्या, तो देखिए ऑप्शन में 2 4 यहीं पे आया है और 2 4 आ ही रहा है, तो हमको पता है कि आगे जो भी होगा यही ऑप्शन मैच करेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 242,857। आप भी जानते हैं पूरी तरह नहीं कटेगा, बट बहुत मार्जिनल डिफरेंस रहेगा 857, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से है ना। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट मिसेस गुप्ता विल हैव फ्रॉम बोथ द स्कीम्स आफ्टर 5 years, ठीक है। पहली स्कीम से आफ्टर 5 years कितना अमाउंट मिलेगा उसको, तो पहली स्कीम से हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था कि टोटल इंटरेस्ट क्या आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 5 years कितना आया था 27,000, और प्रिंसिपल कितना है बेटा 1 लाख। तो स्कीम ए से तो वो कितना कमाएगी, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा
स्कीम ए से टोटल अमाउंट मिलेगा उसको 1,27,000। अब स्कीम बी की बात करें तो यहां से टोटल अमाउंट मिलेगा बेटा भाई 2 लाख तो उसका इन्वेस्टमेंट ही है, 2 लाख तो उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिसमें कि 1,50,000 फर्स्ट ईयर। भाई अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसका 2 लाख का, जिसमें फर्स्ट ईयर उसको 15 पे मिलेगा इंटरेस्ट 1,50,000। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1,50,000 के जो है ना ये 4 जीरो सबके आगे कर दूंगा। 15 अगली बार कितना होगा 10,000 और ऐड हो जाएगा तो 1,60,000। फिर अगले साल 17,000, फिर अगले साल 18,000, फिर अगले साल 19,000। ठीक है ना, 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000 और 1,90,000। ठीक है, ये उसके प्रिंसिपल रहेंगे आने वाले समय में। पहले साल ये किस किस की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ईयर, फिर ये सेकेंड ईयर, फिर ये थर्ड ईयर, फिर ये फोर्थ ईयर और अब ये फिफ्थ ईयर। ठीक है, तो ये हो गया, चूंकि रेट सबका सेम है 8%। ठीक है, और 10,000 का एडिशनली मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सबके, जो 1000 मैंने अलग से निकाल रखे 10,000, तो इंटू 10,000 भी मैं यहां पे लिख देता हूं। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 100, 100 से ये 2 जीरो गए। ठीक है, 100 से ये 2 जीरो गए। अब क्या बचा भाई 17 3 जा 51। तो 2 लाख है ना यहाँ पे, सॉरी। तो ये आ गया बेटा 17 3 17 5 जा 85, 85,000। अब ऐसा कैसे हुआ, तो इन सबका सम 85 और अच्छा 2 जीरो कट चुके हैं। ठीक है, तो 85 इंटू 800, तो इसको एक जीरो हम हटा देते हैं। 85 ये 2 जीरो यहां से आ गए बेटा, 85 डबल जीरो इंटू 8। ठीक है, अब ये हमें और एड ऑन करना है। अब 85 का डबल कितना होता है बेटा 17, 17 4 जा 68, तो 2 लाख यहां से और 6800 यहां से, 68,000। ये बेटा टोटल इंटरेस्ट है स्कीम बी से, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला इतना, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2,68,000। ये आ गया। तो अब 127 और 268 इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो बेटा 7 और 8 टोटल अमाउंट है ना, कितना हो जाएगा बेटा 7 + 8 15, 2 + 6 8 1 9, 2 1 3 और बाकी है 3 0, तो 3,95,000 इज देयर ऑप्शन, यस। तो यही क्वेश्चन था एकमात्र जिसकी ये वाली कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा मायने रखती है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने इस तरह से कंप्लीट किया बेटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पार्क वाला क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पैसेज बोल रहा है एन आर्किटेक्चरल फर्म इज डिजाइनिंग अ न्यू कम्युनिटी पार्क दैट इंक्लूड्स वेरियस ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स ईच सर्विंग डिफरेंट फंक्शनल एंड एस्थेटिक पर्पसेस। द पार्क विल फीचर अ लार्ज स्फेरिकल फाउंटेन विद रेडियस ऑफ 5 मीटर्स। अब देखिए पार्क है, तो यहाँ मैंने ये देखा ये सब स्ट्रक्चर के हाँ कुछ मीटर मीटर दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो कॉन्सेप्ट किस पे जाएगा, कहीं ना कहीं 3D या 2D फिगर्स पर। अब उसने जैसे बोला कि लार्ज स्फेरिकल फाउंटेन, तो फाउंटेन तो ठीक है, स्फीयर मायने रखता है, तो मैं लिख लेता हूं, ठीक है, स्फेरिकल फाउंटेन। अब इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है देख लेते हैं। अब स्फीयर में तो बेटा सिर्फ रेडियस लगती है, तो देखते क्या क्या दिया उसने। तो रेडियस दिया है 5 मीटर, चलो लिख लेते हैं फटाफट, रेडियस 5 मीटर, ये इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। सिलिंड्रिकल वाटर टैंक, ठीक है, तो सिलिंड्रिकल वाटर टैंक, सिलिंड्रिकल वाटर टैंक। अब बेटा सिलेंडर में क्या क्या आता है, रेडियस और हाइट दोनों आती है। तो सिलिंड्रिकल वाटर टैंक की अगर बात कर रहा है तो इसमें हाइट दी है 10 मीटर और रेडियस दी है 3 मीटर। तो हाइट दी है 10 मीटर, रेडियस दी है 3 मीटर, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अ कॉनिकल डेकोरेटिव पीस, कॉनिकल है ना, तो कॉनिकल यानी कौन, डेकोरेटिव पीस, चलो डेकोरेटिव पीस लिख लेता हूं ऐसे थोड़ा सा एब्रीविएशन, डेकोरेटिव पीस, कॉनिकल डेकोरेटिव पीस। अब बेटा कोन में क्या क्या लगता है अपने को, हाइट, बेस, रेडियस। अच्छा कोन में एक चीज और रहती है, जब हम कोन की बात कर रहे होंगे ना तो बेटा एडिशनली एक चीज और आती है, ठीक है। अब जैसे ये दिया है यहाँ पे, तो हाइट कितनी दी अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। हाइट 9 मीटर्स, रेडियस 2 मीटर्स, हाइट 9 मीटर्स, रेडियस 2 मीटर्स। तो यहां पे बेटा हाइट 9, रेडियस 2, तो ये स्लांट हाइट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्लांट हाइट। ये क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम। अब बेटा 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 85। अब रूट ऑफ 85 क्या होगा, देखिए ये तो हमें पता है कि ये 9 के पास में ही होगा बहुत, है ना, 9 के पास में होगा, क्योंकि 85 जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में है, 81 और 100, 9 और 10 के बीच में। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 4, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, ठीक है, 4 और 15। अब अगर हम चेक करें तो 81 से कितना ज्यादा आएगा, तो बेटा 4/15 + 4 कितना हो गया 90, ठीक है ना, 15 है ना, 4/19। अब 19 से अगर आप 4 को डिवाइड करो, ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट 20 से 4 को डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 0.2। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट क्या मान ले 20, तो 4/20 क्या हो जाएगा 0.2। तो बेटा 0.2 अप्रोक्सीमेट आप इससे आगे लिख लो, किससे 9 से, तो 9.2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 9.2। ये अभी मैं क्या बता रहा था आपको, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं बेटा, तो ये एक मेथड है जिससे आप, और स्पेशली मैंने इसको खुद निकाला है, आप इससे वर्क करेंगे तो डेसिमल में आपका रूट निकल आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका, है ना। तरीका एक बार और ध्यान दीजिए, 81, 85 किस किस के बीच में, 81 और 100, मैंने डिफरेंस निकाला, इधर 4 इधर 15। अब 4 + 15 कितना हो गया 90। अगर ये इस साइड है तो 4 ले लो, 81 से ज्यादा ही आएगा, 4/19 था, मैंने अप्रोक्सीमेट 4/20 ले लिया, ठीक है।
तो 20 से अगर हम 4 को डिवाइड तो 0.2 समथिंग, हालांकि मैंने ये बढ़ाया है, अगर ये 90 नहीं होता तो 0.21 या 22 हो सकता है, कुछ आ जाता। चलिए, तो हमने क्या ले लिया कि इसका आंसर क्या आएगा, 9 से कितना आगे 0.2, 9 से आगे 0.2 करोगे कितना आ जाएगा 9.2। तो स्लैंट हाइट की जरूरत जब भी पड़ेगी तो हम क्या यूज करेंगे 9.2। और स्पेशली किसके केस में आता है बेटा, कोन। इसके बाद और क्या दिया, सेवरल क्यूबिक बेंचेस, several cubic benches each with side length of 2 meters। अब बेटा क्यूब बेंच, ठीक है, बेंच क्या हो जाएंगे, तो भाई क्यूब है, क्यूब की तो साइड होती है, बस एज होती है, तो वो कितनी दे दी उसने 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद कुछ और दिया है, यस, एंड अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म शेप्ड हैच। बेटा रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यूबॉइड के शेप का होता है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म ऐसा प्रिज्म जिसके टॉप और बॉटम दोनों क्या हो, रेक्टेंगल हो, एक रेक्टेंगल नीचे रखा है, एक रेक्टेंगल ऊपर रखा है, अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। तो हम क्यूबॉइड लिख लेते हैं, और क्यूबॉइड शेप्ड हैच। चलो, अब इसका ऑब्वियस सी बात है, क्यूबॉइड की बात हुई है तो लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट तीनों आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट। तो बेटा लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट दी होंगी इन्होंने, लेंथ 20, ब्रीड्थ 5, हाइट 3, 25 3, 25 3, ठीक है। अब ये हमारे पास बेटा पूरा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला, द फर्म एम्स टू कैलकुलेट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ मटेरियल एस्टिमेट्स analysis and spatial planning. They have laid out the structure carefully to ensure that the aesthetic value is maximized while maintaining the functional practicality. अब देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल फाउंटेन। तो बेटा फाउंटेन वाउंटेन कोई काम का नहीं है, स्फेयर का सरफेस एरिया। तो बेटा पहला वाला क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है बेटा, 4πr², 4πr²। सिर्फ और सिर्फ रेडियस की वैल्यू चाहिए, बाकी सब हमारे पास फॉर्मूले में है। तो बेटा रेडियस कितनी दी है 5। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कंफर्म नहीं दी है, लेकिन ऑप्शन अगर आपका डेसिमल में आ रहा हो या फिर परफेक्ट फिगर्स आ रहा हो तो हमको यहाँ पे खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या वैल्यू रखे। चलिए अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, 4 × 22/7। वैसे आपको ये याद होना चाहिए कि पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज करते हैं। रेडियस कितना है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने देखा कि 5 का स्क्वायर 25 और 25 4 जा 100, तो ये 22/7 ना लेके आप क्या ले लो इसको 3.14। क्यों, अब देखो आप 5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100, 100 × 3.14, सीधे सीधे काम बन रहा है ना, नहीं तो अभी आप कैंसिलेशन में लग जाते। कितना मिला 314। तो ये आपको क्लेवर बनना पड़ेगा, आपको क्लेवर बनना पड़ेगा। ये देखो ऑप्शन ए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इफ द सिलेंड्रिकल वाटर टैंक नीड्स टू बी पेंटेड, नीड्स टू बी पेंटेड। बेटा अगर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक को क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है। तो बेटा पेंट हमेशा बाहर से होता है, थोड़ा और क्लियर कर देगा आगे जाके। हाउ मच एरिया विल द पेंटर्स नीड टू कवर एक्सक्लूड द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, एक्सक्लूड बॉटम ऑफ द। अब यहां पे बेटा देखो टैंक ऊपर से तो खुला हुआ है, बॉटम को करना नहीं है, तो करना कहां है, आसपास, यानी कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर के लिए। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2πRH, 2πRH। देख लेते भैया सिलेंडर का क्या क्या दिया हुआ है, हाइट 10, रेडियस 3,
हाइट 10, रेडियस 3। अभी मैं 3.14 ही यूज करने पे ध्यान दे रहा हूं, सॉरी। इसको अगर हम इस तरह से ही सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो आप, डेसिमल में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो 7 से डिवाइड करना, 22 से मल्टीप्लाई करना है, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, यही सही है। तो 2 3 या 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 4 या 24। यस, यूनिट डिजिट पे ही खेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, यहाँ पे 4, और इसका अगर हम देखो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। तो बेटा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है मल्टीप्लाई करना, लेकिन क्यों अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करना जबकि हमको क्लूज मिल रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th, द कॉनिकल डेकोरेटिव पीस विल हैव अ मेटल सीट, conical decorative piece will have a metal sheet covering its lateral surface। ठीक है, lateral surface बेटा क्या होता है कि अगर सपोज आई हैव दिस बॉटल, तो बेटा ये जो कर्व सरफेस दिख रही है ना, ये है lateral surface। अगर कोई क्यूबॉइडल बॉक्स हो, ठीक है ना, ये क्यूब है, जैसे सपोज दिस इज अनदर बॉटल, तो इसके आसपास की सरफेस, अब देखो ये कर्व सरफेस नहीं है लेकिन फिर भी खड़ी तो है ना, तो खड़ी हुई वर्टिकल सरफेस को हम लैटरल सरफेस बोलते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सिलेंडर के केस में क्या हो जाती है, वो कर्व सरफेस हो जाती है, ठीक है। तो कर्व सरफेस, लैटरल सरफेस एक ही बात है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अब बेटा कोन के केस में लैटरल सरफेस कौन सी है, उसकी तिरछी सरफेस, घूमी हुई तिरछी सरफेस। तो मैंने कहा था ना, और मेरे ख्याल से इसकी कैलकुलेशन हमने पहले ही कर ली होगी। लेटरल सरफेस, व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। कोन की स्लाइड हाइट बेटा हमने निकाली हुई है, देखो आप, ये काम आ गया 9.2। अब देखिए 9.2 हमने डेसिमल के एक डिजिट तक निकाल रखा है, 9.22 से मैच कर जाएगा। अच्छा 9.22 और कहीं है क्या, नहीं, तो इसका ये वाला पार्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से काम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से किया जा सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को तो हमने ऐसे ही निपटा दिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, सीट, मेटल सीट रिक्वायर्ड। चलो आप आगे के क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो स्लैंट हाइट तो हम निकाल चुके बेटा, और अब कर्व सरफेस को अगर कवर करना हो तो कितनी सीट लगेगी, जबकि 10% और ज्यादा लग रही है स्टिचिंग वगैरह ये सब के लिए। तो बेटा हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो इसमें क्या है 3.14, रेडियस कितना था 2, और एल हमारा कितना आया 9.22, 9.22। और रही बात इस 10% की, तो ये कर्व सरफेस एरिया जो भी आया इसका 10% और ऐड करना है, यानी 110/100, 110/100, मतलब कितना 1.1 का और मल्टीप्लाई। तो ये इसकी कैलकुलेशन होगी, पर करना क्यों, ये तो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, पर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ 5 क्यूबिक बेंचेस। अब बेटा एक बेंच की, एक क्यूबिक बेंच याद है, क्यूब की एज कितनी दी थी 2। तो बेटा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ए क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, और ऐसी कितनी बेंचेस है 5, तो 8 5 जा 40, तो 40 क्यूबिक मीटर्स। इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना।
40 क्यूबिक मीटर्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट 15th, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म सेट हैज। तो बेटा वो जो क्यूबॉइडल प्रिज्म है ना, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो वी जस्ट नीड टू चेक द डायमेंशंस। लेटर आई विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया, दैट इज सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये लगाना है आपको और कुछ भी नहीं। तो ये पूरा जो पैसेज था ये टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का था। क्या बेटा, ये टोटल जो क्वेश्चन था ना, ये किस पे बेस्ड था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर आपके फॉर्मूलेज स्ट्रॉन्ग हैं और 9th-10th के कॉन्सेप्ट हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है, तो फॉर्मूलेज स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा बच्चों। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 25 और 3, ठीक है। तो LBH क्या है आपके 25 और 3। तो मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ इसकी। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 500, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 20 60। तो ये आ गया बेटा 2 इंटू 175, 175 इंटू 2 कितना होता है बेटा 350। ये लो, आप याद रखना वॉल्यूम में यूनिट का क्यूब आता है और सरफेस एरिया और एरिया में यूनिट का स्क्वायर आता है। तो देखो अभी ये सरफेस एरिया है तो क्या लिखा है स्क्वायर मीटर। पिछली बार देखो ये 40 वॉल्यूम था ना बेटा, तो क्यूबिक मीटर्स। तो इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आज हमने 3 पैसेज किए हैं। टुमारो आई विल कंटिन्यू द सेम सेशन, है ना। प्रोबेबली जितने भी इस 1 आवर के ड्यूरेशन में या इस एक लेक्चर में जितने भी पैसेज हो जाएं, कई बार डिपेंड करता है बेटा कि पैसेज कितना लंबा है, कैलकुलेशन कितनी जा रही है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितने पैसेज, पर मैं हाँ अभी रेगुलर बेसिस पर आपको जितने भी पैसेज पॉसिबल है उतने पैसेज आपको करवाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू टुमारो।